नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। जी हाँ साथियों, 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र मिलने के बाद ही सुरक्षित होगी जॉब। साथियों, इस विषय पर आज बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया है किस तरह से सरकार ने जो है खेल खेला है और कर्मचारियों को जो जॉब सिक्योरिटी का ढिंढोरा पीट रही है सरकार, वो कितना संभव और कितना संभव नहीं है। आइए देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ बताया गया है इस लेख में। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भाई, सरकार ने 14 अगस्त 2024 को अध्यादेश तो जारी कर दिया है 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, और मुख्यमंत्री साहब जगह जगह पर रैलियों में भी दावे कर रहे हैं कि हमने 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया है। लेकिन लगता है कि जैसे अधिकारियों ने उनको सिर्फ इतना ही समझाया है कि आपको सिर्फ इतना ही बोलना कि हमने जॉब को सुरक्षित कर दिया है, मगर वास्तविकता दोस्तों यह है कि एक एक कर्मचारी को जब तक कि व्यक्तिगत तौर पर विभाग की तरफ से पत्र नहीं मिल जाता जिसमें यह लिखा होगा कि उसकी जॉब किस पद पर सुरक्षित हुई है, उसे कितना वेतन मिलेगा, तब तक उनकी जॉब सुरक्षित नहीं होगी। अध्यादेश की उम्र 6 महीने होती है। अगर उसे पहले विधानसभा में विधेयक लाकर राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाकर उसे अधिनियम नहीं बना दिया जाता है, गलियारे में कहा जा रहा है कि अधिनियम बनने के बाद वह अपने आप लागू नहीं हो जाता, यानी कि अध्यादेश आने के बाद अपने आप लागू नहीं हो जाता, उसे लागू किया जाता है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अभी इस अध्यादेश को लागू करने से पहले इसकी प्रक्रिया या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको SOP भी बोलते हैं, उसको भी जारी होना है। यानी कि SOP भी जारी होना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिसको हम ये बोलते हैं भाई, इसके जो नियम हैं, ठीक है, किस तरह से इसको जो है लागू किया जाएगा, वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू होना है। उसके अनुसार संबंधित कर्मचारी उनके विभागों के अधिकारी पत्र जारी करेंगे, मगर 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक SOP जारी नहीं हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान जब HSSC और HPSC की चल रही भर्तियों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई, तो अफसर इन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करने पर भी संशय है। यानी कि जब भर्तियों पर रोक लगा दी, क्योंकि भर्तियां तो दोस्तों चुनाव की घोषणा से पहले से उनके फार्म भरे जा रहे, पहले से ही जो है एग्जाम चल रहे हैं, तो अब कहा जा सकता था कि हम इनको कंप्लीट करेंगे, लेकिन इनके रिजल्ट पर, जी हाँ रिजल्ट पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रिजल्ट पर जो है रोक लगाई है। दैनिक सवेरा ने कई बार मुख्यमंत्री साहब के सामने ये जो है मुद्दा रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन यह बात हर बार कही जाती है कि हमने 1,20,000 कर्मचारियों की जॉब को सुरक्षित कर दिया है। अब पूछा जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2024 तक क्या इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिल जाएगा। अगर भाजपा सरकार रिपीट हो गई तो इन कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सरकार बदल गई तो दूसरे दल की सरकार तय करेगी कैसे जॉब सिक्योरिटी होगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि वे अस्थायी कर्मचारी को पक्का करेंगे। यानी कि अभी तक दोस्तों आप ये जो अध्यादेश आया ना, जब तक इसका SOP जारी नहीं हो जाता और या फिर ये मान लीजिए जब तक कि आपके हाथ में लेटर नहीं आ जाता, तब तक आप लोग भरोसा नहीं कर सकते कि आप लोग पक्के हो गए हैं। सरकार हो सकता है अब इतने लास्ट टाइम में 10 साल जो सत्ता के मलाई चखने के बाद दोस्तों जो है अब यहाँ पर जो सारी चीज़ें कर रही हैं, इससे तो एक ही संदेश जाता है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति खेली है। अगर उसके मन में कच्चे कर्मचारियों को लेकर थोड़ा सा भी ध्यान होता या फिर ये होता है भाई उनकी परेशानी को देखकर उनका समाधान करना है, उनको पक्का करना है, तो 10 साल का इंतज़ार नहीं करती सरकार। इतना लंबा समय बहुत हो जाता है, 10 साल कम नहीं होते हैं। लेकिन अब सरकार ने जो ये खेल खेल रखा है, अब कच्चे कर्मचारी पर डिपेंड करता है कि वो कितना भरोसा कर पाते हैं और कितना भरोसा नहीं कर पाते हैं। बाकी अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों ये अपडेट आई थी आज के दैनिक सवेरा में, बहुत ही विस्तार से अच्छे से बताया हुआ है किस तरह से क्या कुछ इसमें होना है आगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।